नमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो श्रीराधा मदनमोहन दिव्यद्विन्दरणिकल्पद्रुव माधु श्रीमद्रत्तागार सिंहासनोस्थित श्री श्री राधा श्रीलघुविंद देवो प्रेष्ठाले विसेव्यो मानुस्मराम श्रीमान राससाराम भीमं श्रीवट ततस्ततः दर्शन वेणु सर्वां सुंदर स्निग्ध घनश्याम त्रिलोचन पीतांबर सुरस्मि मुखपद्म नमोस्तुते परमाचार्य सौंदर्य माधुर्य अजित भूषण सदा कृपा दृष्टि जय भूषण भूषण देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी पर महाभाव स्वरूप तुम कृष्ण प्रिया वरीसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधके त्वं नमामि राधा राधित राधेश राधिका प्राण वल्लभ राधा रमण वंदे तुम राधिका प्रेम निर्जित जय राधा वृंदावनेश्वर राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुराङ्गे दृशा वक्षोजपूर्णैकृते विलसति स्निग्ध अङ्गरागस्वत काश्मीरङ्गतलशोणिमौ परितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते शून्यस्निग्धांगुली जलकुलंग जात रागं परागे श्री राधायास्तु नमुकुले कुमकुम चोदरूपे भक्त सद्दा मधुनक महकुंज कुंजलक जालं जंघानालन चरण कमलं पातु नः पूतनारे माधुर्यैर्मधुभे सुगन्धि भजना स्वर्णाम्बुजानां वनं कारुण्यामृत निर्झरेदुपचित सत्प्रेम हेमाचल भक्तम्बोधरधोरणी विजयनी निष्कम्प सम्पावलिर् देवो न कुलदेवतं विजयतां चैतन्य कृष्णो हरि हरे कृष्ण। तो हम आज का ये सत्र शुरू करते हैं। तो पिछले सत्र में हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा को हम विस्तृत रूप से देख रहे थे और इस बार भी थोड़ा मतलब उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा बची हुई है, थोड़ा सा और करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया था और वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ डिवोटीज को शायद थोड़ा मतलब वो हेवी भी शायद लगा, समझने में लगा होगा या क्या। और खास करके वो चीज था कि जो सायुज मतलब ये सायुज्य की बात जो हुई कि सायुज्य की बात जो हुई उसपे था। तो कि कैसे कृष्ण और सुतपा, तो ये लोग कैसे कृष्ण और सुतपा, तो ये कैसे उनको जैसे वो मर्ज कर गए देवकी और वसुदेव में, जब देवकी और वसुदेव का प्राकट्य हुआ। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। बट एक चीज मैं और इसमें बताना चाह रहा था कि शायद हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपने पहली बार सुना होगा, तो इसलिए शायद आपको मतलब इसमें शायद थोड़ा ज्यादा आश्चर्य लगा हो या क्या हो। बट ये देखिए ये एक वेल नोन फैक्ट है इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल पांडव, जैसे आज देखिए भीष्म पितामह का एक्चुअली तिरोभाव दिवस आज ही है, इसको भीष्म अष्टमी बोलते हैं। तो बेसिकली कई बार लोग समझते हैं कि मतलब जिस दिन संक्रांति रहता है उस दिन, लेकिन एक्चुअली आज उनका देहावसान है। और उस दिन से उनकी मतलब भीष्म स्तुति और वो चर्चा चर्चा जो थी पांडवों के साथ युधिष्ठिर वगैरह के साथ, उस दिन से वो शुरू हुई थी कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों को लेकर, युधिष्ठिर महाराज को लेके, और फिर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करवाते हैं भीष्म पितामह से। वो सारी चर्चा उस दिन से शुरू हुई थी, लेकिन भीष्म अष्टमी आज आज के दिन उनका देहावसान है। तो मैं क्यों बोला भीष्म पितामह का क्यों लेके आया, क्योंकि इसे भीष्म पितामह में भी दो अंश थे। एक वो भीष्म पितामह जो कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं वो, और एक अंश उनमें जो था वो वसु वसु जी का था। तो वसु जो कि एक देवता है,
और उन देवताओं में से एक देवता भीष्म पितामह के रूप में थे। तो एक ही शरीर में दो दो थे, एक जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं जो कि हमेशा द्वारिका में रहते हैं वो, और एक वसु के हैं। तो वहां पे भी आप देखिए तो दो सोल्स जो है वो उसमें थे। उसी तरह पांडवों के केस में देखिए, जैसे कि अर्जुन का केस अगर देखेंगे तो अर्जुन के शरीर में एक आत्मा वो है जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य परिकर, जो भगवान के सखा हैं, जो कि गौरव सख्य बोलते हैं द्वारिका वालों को। द्वारिका में जो उनके सखा हैं उनको गौरव सख्य बोलते हैं। वृंदावन में जो सखा है वो उनके सखा है, मतलब वो माधुर्य वाले हैं। तो अर्जुन में भी इसे दो दो सोल हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तो इंद्र का अंश अर्जुन, अर्जुन के रूप में, और दूसरे जो हैं जो भगवान के नित्य सखा अर्जुन हैं जो द्वारिका में रहते हैं, ये दोनों एक शरीर में हैं। और इसीलिए आपको जरूर ये आश्चर्य होगा कभी तो पढ़ के या सुन के कि जब पांडवों की, मतलब जब पांडव अपनी लीला खत्म करते हैं यहाँ पे, जब वो वापस जाते हैं तो पांडव लोग वो स्वर्ग चले गए। ऐसा दिखाता है ना कि स्वर्ग में भगवान जाते हैं और फिर वहां पे पांडव उनसे मिलते हैं। तो ये क्या आश्चर्य की बात नहीं आपको लगी कि भाई अर्जुन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई? वो तो भगवान के सखा हैं, उनको भगवान के धाम में नहीं गए क्या? तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो अर्जुन के रूप में, जो अर्जुन के रूप में जो भगवान के नित्य सखा हैं, वो तो देह छोड़ने के बाद वो तो मुक्त होकर द्वारिका में चले गए, और दूसरे अर्जुन जो कि इंद्र के अंश हैं वो स्वर्ग में चले गए। और सेम यही कॉन्सेप्ट फिर सब में आ जाएगा, युधिष्ठिर में, भीमसेन में। युधिष्ठिर महाराज में जो धर्मराज के अंश हैं वो तो मतलब शरीर छोड़ने के बाद उस स्वर्ग चले गए, और जो युधिष्ठिर महाराज जो भगवान के जो पार्षद हैं वो फिर द्वारिका में चले गए, और ऐसे ही भीमसेन के रूप में तो वायुदेव जो है वो चले गए स्वर्ग में, और फिर दूसरे अंश जो है जो नित्य सखा है, जो कि नित्य पार्षद हैं भीमसेन, वो चले गए द्वारिका में। तो यही है। और उस दिन मैं बोल रहा था बुक का नाम मैं उस समय दिमाग से स्लिप कर गया, गौड़ गणोदेश दीपिका। गौड़ गणोदेश दीपिका में बताए हैं, आई थिंक कवि कर्णपुर के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो उसमें वो बताए हैं कि कैसे भगवान के जो, मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद आए हैं उनमें कैसे दो दो अंश है, एक आध केस में तो तीन तीन अंश है। मतलब भगवान के लीला के पार्टिसिपेशन में इतनी होड़ है, इतने लोग आना चाहते हैं कि एक ही बॉडी में तीन तीन एकोमोडेट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि कई बार दो दो अंश भगवान के, दो अलग अलग पार्षद भी एक बॉडी में है, ऐसा भी है। तो ये मतलब भगवान की लीला है, भगवान के लिए क्या असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस ढंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि, और ये तो पांडवों वाला जैसा मैं आपको बोला ना, तो ये तो काफी लोग जानते भी होंगे, काफी लोग नहीं भी जानते हैं। एक समय में तो हम एक समय में ही किसी चीज को जानते हैं ना, भाई बर्थ तो हम कुछ लेके नहीं आते हैं, बाद में यहाँ पढ़ते हैं सुनते हैं तो अपने को कुछ मालूम चलता है। तो ये एक वो कॉन्सेप्ट था। तो कई बार जब लोगों को लगा होगा कि कृष्ण और सुतबा कैसे उनके शरीर में कैसे वो मर्ज कर गए या ये सब ये चीजें, तो वहां पे ये चीज था। तो इस पे शायद सोनिया माता जी कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी एक्चुअली जैसे अभी आपने अर्जुन के बारे में बताया है ना कि वन पार्ट ऑफ अर्जुन वेंट बैक टू द्वारका एंड अनदर वन स्टेड इन heaven. Actually this was also one doubt I had from a very long time. Thank you प्रभु जी for clarifying it. अच्छा, इसमें प्रभु जो आपने बताया था कि सुतपा और कृष्णी, सो उनका डिजायर था टू हैव लॉर्ड विष्णु एज देयर सन, राइट? So उस युगा में that desire was fulfilled by the appearance of Krishna Garba. But that Krishna Garba, my question is that was he actually Krishna himself came? No, but it was an expansion of Krishna because they wanted Krishna to be their son. But Krishna स्वयं तो, you said कि एक ही बारी में आते, whatever the manvantara calculation. So that time Krishna partially fulfilled their desire as appearing as Krishna Garba. Yes, but later on Krishna fulfilled their desire when Krishna came in that whatever 7th mantra as Krishna swam from from the body of, or whatever you say, from Devaki and Vasudev. And that time this Prishni and Sutapa, they got merged.
So that time Krishna fulfilled their desire. Is my understanding correct, Prabhu? Yes, absolutely. ठीक है, बस यही मेरा डाउट था कि उस समय भगवान ने उनको पूरी इच्छा पूरी नहीं करी, लाइक their desire was not completely fulfilled, only partial fulfilled. Later on, when 7 month mantra में when he वो दोबारा से देवकी और वसुदेव की respective bodies में they merged, and that time they saw the real form of Krishna. यस, तो उसमें यही है, एक बीच में और अदिति और कश्यप वाला वामन देव का भी। तो आपने इसे बोला, वो बिल्कुल सही बोला कि जब भगवान ने सोचा कि भाई इसने तो मुझे मांगा है, क्योंकि उनका जो मेडिटेशन था वो कृष्ण के रूप में था, लेकिन वो उसका कृष्ण भगवान के रूप में भी था और कृष्ण को पुत्र के रूप में भी था। तो इसलिए आना तो कृष्ण को ही था, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान सोचे कि वो ऐसे तो आएंगे नहीं, मतलब वो तो ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आएंगे, मतलब एक कल्प में एक ही बार आएंगे। तो इसलिए उनको लगा कि अभी तो भाई इनको मैं इनका डिजायर पूरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, भगवान इतने भक्त वत्सल है। उन्होंने सोचा कि भाई मेन कोर्स का ऑर्डर किया है, लेकिन मेन कोर्स के सर्विंग में टाइम है, तो कम से कम कुछ स्टार्टर, कुछ और बीच में उनको नाश्ता पानी का हो जाए। तो इसलिए वो भगवान कृष्ण गरवा के रूप में आते हैं, भगवान वामन देव के भी आते हैं, मतलब अपने अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन अवतारी कृष्ण को उनको आने में समय है। तो फिर उसमें वो फिर देवकी और वसुदेव में वो मर्ज होके या सायुज होके जो बोले कि वो आते हैं। और उसमें भी देखिए एक और सिद्धांत जो कि हाईलाइट उस दिन भी किया गया था, और वो तो आप लोग पकड़ ही लिए हो, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, इतने ज्यादा भक्त वत्सल हैं कि एक साधारण जीव जो कि असल में देखा जाए तो कृष्ण को पुत्र के रूप में नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनके माता पिता फिक्स है ना, वो माता पिता नहीं चेंज होते हैं। ऐसे राधा रानी का पोजीशन चेंज नहीं होता है, वैसे ही देवकी वसुदेव या नंद यशोदा का पोजीशन चेंज नहीं होता है। लेकिन एक जीव को भी अगर इच्छा हुई और उसके लिए उन्होंने उस ढंग की भक्ति की, तो उसकी इच्छा की भी पूर्ति करने के लिए भगवान कैसे अरेंजमेंट कर देते हैं कि देवकी और वसुदेव के साथ उनको भेज दिए। तो बोलते हैं ना कि भाई आप मेरे को वहां जाने का मैं इंटाइटल नहीं हो, तो हम एक दूसरे डिवोटी को मान लीजिए कि अल्टर रूम में या कहीं भगवान के किसी सेवा में, बैकएंड सेवा में, हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो किसी डिवोटी के साथ चले जाते हैं। तो भाई वो डिवोटी के साथ चले जाए तो आपको एंट्री मिल जाएगा, है ना, किसी को काउंसलर को किसी को पकड़ के हम उसके पीछे पीछे चले गए। तो वैसे ही देवकी मतलब वैसे ही सुतपा और कृष्ण और सुतपा वो एक्चुअली भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि पुत्र माता पिता तो एक ही हो सकते हैं ना, एक बार पत्नी भी दो हो सकती है या कृष्ण के केस में तो अनेक हुई है, तो हो सकती है, लेकिन माता पिता तो फिक्स है, वो एक से ज्यादा कैसे होंगे। लेकिन कृष्ण कितने अकोमोडेटिव है, आप देखिए कि वहां पे उन्होंने कृष्ण और सुतपा को भी अकोमोडेट किया और उनको रियली अपने पुत्र के जैसा भाव, मतलब ये मेरा पुत्र है ऐसा भाव उनको वहां पे मिला उस शरीर में, जब क्योंकि देवकी और शरीर में है तो वो तदात्म्य हो गया, एकात्म हो गया। ये तदात्म्य और एकात्म का भी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि, लेकिन वो भाव लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो उनके शरीर में ही है। और जब उनके शरीर में है तो फिर उनको उनके सारे भाव की प्राप्ति है, जो भी वो फील कर रहे हैं और सारे भाव की प्राप्ति होगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा था वो क्या है तदात्म्य का, कि देखिए वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल हो जाता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल होता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जैसे कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं मूवी का, कि कोई व्यक्ति मूवी देखने के लिए गया, तो भगवत गीता में ये इसको इस ढंग से समझाया जाता है कि जब हम बोलते हैं कि ये प्रकृति जो है 3 गुणों से बनी हुई है, तो उसका उसको एनालॉजी दिया जाता है, दे सकते हैं हम मूवी का। तो जैसे एक व्यक्ति मूवी देखने गया, तो मटेरियल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती है, तो सबसे पहले क्या किया कि अंधेरा कर दिया, कि है ना। तो वैसे ही सबसे पहले जब जीव इस जगत में आता है तो भगवान एक माया का पर्दा डाल देती है, और उसके बाद जीव को प्रक्षेपास्त्र मतलब प्रक्षेप करके इस जगत में भेज देती है। तो आवरणात्मिका शक्ति जो कि जीव का आवरण कर देती है, उसको कवर कर देती है, और प्रक्षेपास्त्र का शक्ति ने जीव को प्रक्षेपण कर दिया, इस भौतिक जगत में भेज दिया। तो ऐसे ही हो गया कि जैसे मूवी देखने के लिए गए तो सबसे पहले क्या हो गया कि प्रक्षेपास्त्र का शक्ति के द्वारा मान लो कि हमारे मन में विचार आया और हम, ये एनालॉजी है, ये एक एग्जाम्पल है, तो हम थिएटर में पहुंच गए। उसके बाद आवरणात्मिका शक्ति जैसे जीवों का ज्ञान को ढक देती है, तो वैसे ही अंधेरा कर दिया है, सारी लाइट्स ऑफ हो गई। और फिर जब सारी लाइट्स ऑफ हो गई
तो उसके बाद जैसे भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण मिल के बहुत चीजों को उत्पन्न करते हैं। मतलब पूरे संसार की में जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, वो ये तीन गुण के कारण हो रही है, तीन गुण के मिक्सचर के कारण हो रही है। इसका एनालॉजी वहां पे मूवी में क्या दिया जा रहा है, जैसे तीन कलर से, रेड, ग्रीन और ब्लू, उससे सारे कलर बनते हैं। तो बेसिकली स्क्रीन पे क्या हो रहा है कि वो कलर का अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक आकृति बन रही है, एक फिगर बन रहा है, और वही फिगर का पूरा खेल है। वो फिगर अपना हाथ ऐसे कर रहा है, किसी को मार रहा है या किसी को गिफ्ट दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वहां पे बस कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे स्किन कलर, यहाँ पे व्हाइट, ऐसे करके मूवी पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिलके ये पूरे संसार में खेल करती है, वैसे ही ये तीन गुण, सॉरी हम थोड़ा सा कृष्ण कथा से थोड़ा सा फिलोसफी की तरफ डाइवर्ट हो गए, वो ठीक है। तो वैसे ही तीन गुण मिलके, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिलके जैसे पूरे संसार का पूरा खेल रच रही है, वैसे ही तीन कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, मिलके ये मूवी पे, थिएटर पे पिक्चर को बना रही है, और जो भी है साउंड इफेक्ट और ये, फिर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो है, चूंकि जैसे माया के द्वारा ढक दिया गया है लाइट वगैरह ऑफ कर, तो वो पूरा मूवी में कंसंट्रेट कर जाता है ना, पूरा मूवी वो देखने लगता है। अब यहाँ पे जब वो मूवी देखने लगता है, तो अगर उसमें मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, मान लो उसको जबरदस्ती किसी ने बैठा दिया है मूवी में, लेकिन उसका पूरा ध्यान बाहर है, मान लीजिए कि उसका कोई प्रोग्राम है, मान लो कि उसको कुछ इस्कॉन में प्रोग्राम करना है, और वो वहां बैठ के पूरा सोच रहा है कि अरे मतलब वो क्या होगा, वो इनविटेशन भेजना है, और वो कैसे कैटरिंग वाले को कांटेक्ट करना है, कहाँ से प्रसादम आएगा, कीर्तन कौन करे, मान लीजिए जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे अक्षय गोपाल प्रभु या सुनिए बात है, तो वो पूरा उसमें इन्वॉल्व है। तो पूरा इन्वॉल्व है, तो उनका पूरा दिमाग उधर चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है। इस व्यक्ति के लिए मूवी से वो नहीं बंधता है, यानी कि मूवी में हीरो को मार दे या कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति वो भगवान के ऊपर अगर हमेशा मेडिटेट कर रहा है, तो हालांकि वो, जैसे वो व्यक्ति मूवी में, थिएटर में तो बैठा हुआ है, लेकिन वो थिएटर में इन्वॉल्व नहीं है, थिएटर से फ्री है, मुक्त है। वैसे ही जीवन मुक्त जो है, मतलब मुक्त जीवात्मा जो है, जो कि जीवन मुक्ता, तो वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस संसार में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका हमेशा मेडिटेशन, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका ध्यान जो है, वो हमेशा भगवान के है ना, तो वो कभी भी बंधेगा नहीं। तो ये जीवन मुक्त हो गया। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसी में थोड़ा सा एक डाइवर्सन लेंगे, तो अब इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके चले जाओ आप। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का एग्जांपल था सेम मूवी का, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अब हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पे माया हो ये सब भूल जाओ आप, या माया मानना है तो योग माया मान लो। तो अब जैसे अगर एक व्यक्ति उस मूवी में इन्वॉल्व है, तो जैसे वो मूवी में इन्वॉल्व है, तो हीरोइन का दुख और सुख उसका दुख और सुख है ना, इसको बोलते हैं तदात्म या एकात्म। उसका भाव जो है वो मर्ज कर चुका है हीरोइन के भाव के साथ या हीरो के भाव के साथ, या हर सारे कैरेक्टर, पर्टिकुलरली जो उसका फेवरेबल कैरेक्टर है। अब हीरोइन के भाव के साथ अगर वो मर्ज हो चुका है, तो हीरोइन को अगर सुख मिलेगा, मतलब हीरो आया और उसने हीरोइन को स्वीकार कर लिया, और फिर दोनों में कुछ सीन चल रहा है रोमांटिक, और फिर बाद में उनकी शादी हो गई, पहले विलन आकर डिस्टरबेंस कर रहा था, लेकिन बाद में शादी हो गई, सारे डिस्टरबेंसेस को ओवरकम करके दोनों में शादी हो गई। तो शादी हो गई तो हीरोइन बहुत खुश है। इक्वली जो दर्शक हैं हीरोइन के साइड से, वो भी उतने ही खुश है। सो सेम फीलिंग जो हीरोइन को मिल रहा है, जो सुख हीरोइन को मिल रहा है, वही सुख ऑडियंस को मिल रहा है। तो इसी तरह राधा कृष्ण लीला में जब भाव का एकात्म हो जाता है, तदात्म हो जाता है, यानी वो भाव जो है उस कैरेक्टर के साथ मर्ज कर जाता है, तो राधा कृष्ण के बीच में लीला चल रही है, लेकिन उसमें जो सुख राधा रानी को प्राप्त है, वही सुख सखियों को प्राप्त है ना, क्योंकि उनका जो भाव का एकात्म हो चुका है, उनका भाव मर्ज कर गया है। उनके लिए उनका अपना सुख वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि राधा रानी का सुख इंपॉर्टेंट। उसी तरह कृष्ण के ऊपर जो है कंसंट्रेट, उनके लिए कृष्ण का सुख इंपॉर्टेंट है, अपना सुख नहीं है। और इसी चीज को हम बच्चों के केस में भी समझते हैं, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे की जो खुशी है वो माँ बाप की खुशी है ना, तो कैसे वो जो भाव है वो उसके भाव के साथ मर्ज कर जाता है। अगर वो दुखी है तो वो दुखी है, और फिर इसमें वेरिएशंस भी आएगा। तो इतना बात पता नहीं मैं किस पॉइंट पे बोल दी है, बट चलिए बोल दिया तो बोल दी। तो ये एक चीज था कि हाँ, मैं इस स्टेज पे बोला कि प्रश्न और सुत हुआ। तो जैसे जैसे वो देवकी के शरीर में आए, तो उनका जैसे एकात्म हो गया,
तो जो भी देवकी और वसुदेव को जो सुख प्राप्त है कृष्ण को पुत्र पाने के रूप में, यहाँ तो चूंकि वो सेम बॉडी में रह रहे हैं तो उनको वो सारे सुख प्राप्त हैं। लेकिन कई बार जो भक्त होते हैं, मान लीजिए जो वात्सल्य के भक्त हैं, तो वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, उनको भी ये सुख भगवान प्रदान करते हैं। कैसे? जस्ट उनका भाव लेवल पे यशोदा माई और नंद बाबा में जब तक एकात्म हो जाता है, भाव लेवल पे वो जब मर्ज कर जाते हैं, मतलब मर्ज को थोड़ा निगेटिव वर्ड हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे वो निगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, जैसे उनका भाव एक हो जाता है। तो जो सुख यशोदा माई को प्राप्त है, वो सुख जो भाव लेवल पे जो डिवोटी जा चुके हैं, प्रेम लेवल पे जा चुके हैं, वो भी उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब वो चले गए, तो हालांकि वो यशोदा माई नहीं होंगे, वो एक गोपी भी होंगे, एक बड़ी गोपी भी होंगे, लेकिन वो बड़ी गोपी जो हैं, जो वात्सल्य वाली हैं, उनको वही सुख प्राप्त है जो यशोदा माई को प्राप्त है ना, ये कहने का मतलब। तो ये भगवान की कृपा है कि अपने भक्तों पर इतना इतना कृपा करते हैं। और एक और बड़ा अच्छा इसमें मेरे को याद आ रहा है, तो उसमें भगवान कृष्ण का बोलते हैं कि भगवान के तो बहुत सारे गुण हैं, है ना, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो भगवान का सबसे बड़ा गुण जो है वो दो गुण हैं। एक है प्रेम वश्यता और दूसरा है भक्त वात्सल्यता। प्रेम वश्यता का मतलब कि भगवान प्रेम के अधीन हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के केस में भी, कि जब बोल रहे हैं कि कृष्णी और सुतपा ने जब उनको, या इसमें नंद बाबा और यशोदा के माई के भी केस में जो भी हैं, तो इसके द्रोण और धरा, तो उस केस में भी भगवान वहां पे बोल रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कि भगवान सिर्फ स्नेह के वशीभूत होकर उन्होंने जन्म ग्रहण किया। तो भगवान को बांधने का जो कारण है, बांधने का मतलब क्या, कि उनको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना, वो भी उनके ऊपर एक बंधन हो गया ना, उन्होंने स्वीकार कर लिया पुत्र बनना। तो भगवान जो जन्म ले रहे हैं, तो उसका मेन रीजन वहां पे क्या बोल रहे हैं, मेन रीजन ये था कि प्रेम। तो वहां पे उसको स्नेह बोल रहे हैं, स्नेह लिखे हैं, कहने का मतलब वहां पे प्रेम है। तो मेन रीजन जो है, तो बोलते हैं, जैसे आपको याद होगा कि बोले कि ब्रजवासी मतलब यशोदा मैया नंद बाबा से लेकर, और जो लोग कृष्ण जो वहां पे पेड डिवोटी भी हैं, कि नंद बाबा यशोदा माई उनको उनके महल में वो काम कर रहे हैं और उसके बदले में नंद बाबा उनको कुछ दे रहे हैं। तो वो क्योंकि ये ग्रामीण सिस्टम है ना, तो सब कुछ चलेगा वहां पे। तो वहां पे वो कुछ दे भी रहे हैं, उपहार दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं या मनी दे रहे हैं, कुछ भी कृष्ण भगवान के जन्म के समय दान दे रहे हैं। तो इवन दान लेने वाले भी जो हैं, वहां से लेकर यशोदा माई नंद बाबा तक भी, ये कृष्ण से जो इनका संबंध है उसका एकमात्र कारण क्या है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका वो प्रेम डेवलप है। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रेम ही भगवान को बांध सकता है, प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और किसी भी कारण से और किसी भी तरीके से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ये चीज वहां पे बड़ा हो। तो ये हो गया प्रेम वश्यता। तो भगवान प्रेम के अधीन है, ये भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरा भगवान का बहुत बड़ा गुण है, वो है भक्त वत्सल। अगर ये दो गुण भगवान में नहीं है, तो फिर बोलते हैं कि भगवान फिर है भगवान अपने धाम में, हमारे किस काम के हैं, है ना, हमारे किसी काम के नहीं। आप हैं, बहुत बड़े हैं, आप पूरे जगत के स्वामी हैं, लेकिन आप अपने घर में हैं स्वामी, मेरे तो किसी काम आप आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप में प्रेम वश्यता और भक्त वत्सलता है, लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, है ना। अब चाहे भक्त उनके उनके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं या उनसे प्रेम कर रहे हैं, जितना ज्यादा वो भक्ति बढ़ेगा उतना ज्यादा भक्त वत्सलता भी रेसिप्रोकेट होगा, उतना ज्यादा भगवान का रेसिप्रोकेशन भी होगा प्रेम के रूप में। तो भक्त को आस्वादन वो करवाते हैं, वो भक्त के लिए वो कंसर्न है कि इसको कैसे, मतलब मैं आनंद प्रदान करूं, है ना। तो चैतन्य चरितमृत में भी वो आता है, जिसमें एक वर्ष आता है, इसमें भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, पूरे जगत को मैं आनंद देता हूँ, सब लोग मेरे से आनंद मांगते हैं, और मुझे जो आनंद देती है वो राधा रानी, है ना, ऐसे करके एक वर्ष आता है। तो कहने का मतलब है कि वो भक्त वत्सल है। तो ये उनकी भक्त वत्सलता है कि वो इतने कृपालु हैं कि जीव को भी वो अ, मतलब दे सकते हैं। आज के सत्र में भी हम उस चीज को थोड़ा सा और भी देखेंगे कि ये साधन भक्त जीव जो है, जो साधना करता है, वो भी कैसे उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। तो बेसिकली हम लोग श्री आनंद विद्वान चंपू से आज थोड़ा सा देखेंगे, ये इतना मतलब थोड़ा शॉर्ट में ही जाएगा। तो सबसे पहले मतलब श्री कवि कर्णपुर जी, महाकवि श्री कवि कर्णपुर जी के लाइफ के बारे में बहुत शॉर्ट में देखेंगे। तो बेसिकली महाकवि कर्णपुर जी जो थे, उनके पिता का नाम शिवानंद सेन है, हम जानते हैं कि शिवानंद सेन।
ये शिवानंद सेन कौन है? तो आपको याद हो कि शिवानंद सेन वही थे जो वेस्ट बंगाल से डिवोटीज को हर साल लेके और जगन्नाथपुरी आते थे। वो पूरे यात्रा का जो हम बोलते हैं ना मैनेजमेंट, पूरे यात्रा का मैनेजमेंट शिवानंद सेन के हाथ में था। उनके प्रसादों का व्यवस्था, उनके रहने का व्यवस्था और ये सब। ये शिवानंद सेन की पत्नी जब जब गर्भवती थी तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अपने बच्चे का नाम पूरी पूरी दास रखना, ऐसे करके वो था। तो वे रथ यात्रा के बहाने सारे डिवोटीज को लेकर हर साल जगन्नाथपुरी आते थे। पुरी में उत्पन्न होने के कारण कर्णपुर जी का पहले का नाम परमानंद पुरी था या पुरी दास भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि पुरी में शिवानंद, मतलब पुरी में शिवानंद सेन ठहरे हुए थे, और मतलब उनका पूरा पार्टी आ गया था, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने दो चार भक्तों को लेकर, दो चार प्रेमी भक्तों को लेकर शिवानंद सेन के जगह पे आए जहाँ पे वो रहते थे। इस समय तक शिवानंद सेन को पुत्र की प्राप्ति हो गया था, और वो पुरी दास जो थे या परमानंद पुरी जो थे वो भी वहाँ पे आए हुए थे। तो उस समय इनकी आयु 5 साल की थी। और 5 साल के जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो पूरीदास बोलते हैं अपने, मतलब शिवानंद सेन बोलते हैं अपने पुत्र से, पूरीदास से बोलते हैं कि हे पुत्र, चैतन्य महाप्रभु उसको मतलब वंदना के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम चैतन्य महाप्रभु के कुछ उनको वंदना करो, उनका उनको कुछ प्रेयर्स करो, कुछ बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत अप्रिसिएट करते हैं पूरी दास को देख के कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, और चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो उस समय का एक प्रथा था जो आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा, कि कैसे करते थे, चरण कमल को ही मस्तक पर रख के आशीर्वाद देखते थे। देखिए वैष्णव कितने दयालु हैं, है ना। वो देखिए यहाँ पे दो भाव है। एक तो जनरली हम यही भाव देखते हैं कि वैष्णव अपना चरण किसी को छूने नहीं देते, अपना पैर किसी को नहीं छूने देते। वहां पर जो भाव है वो विनम्रता का भाव है, कि दे कंसीडर देमसेल्फ कि भाई मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ, मैं तो इतना निम्न हूँ, तो मैं कैसे किसी को, मेरा चरण क्या छुएगा, ये भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा चरण छू लेगा तो मेरा कर्मा, उसका कर्मा मेरे को लग जाएगा, और ये पूरा कर्मा का खेल। ये भाव नहीं होना चाहिए, ये भाव अच्छा नहीं। तो अगर जैसे कि कोई कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई डिवोटिस का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अगर पैर वैर छुए तो हमको छूने भी देना चाहिए, और हमको हृदय से उसको आशीर्वाद भी देना चाहिए, है ना। किसी को आशीर्वाद देने से हमारे कोटा से कुछ नहीं जा रहा है। ये सब वैष्णव सदाचार है, वैष्णव एटिक्वेट है, जो हाइयर, हमेशा हम इसमें जितना हाइयर वर्सन में जाएंगे उतना अच्छा है। इसका ये मतलब भी नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में वो भाव भी नहीं आ जाए कि सब लोग मेरा ही पैर छुए, है ना। ये भाव गलत है। एक बार मेरे को ये एक एक्सपीरियंस हुआ था जगन्नाथपुरी में, कि मैं गया था रथ यात्रा में, तो एक ग्रामीण क्षेत्र से दो एक आदमी था, तो उड़िया, तो वो दो हस्बैंड वाइफ को लेके आया। ये सब थोड़ा मिडिल एज वाले ही थे, 50 50 60 के थे। तो वो लेके आया और उसको वो बोला मेरे को आके कि आप बोलिए कि गुरु का क्या महत्व है, शिक्षा गुरु का क्या महत्व है, ऐसे कर। मैं बोला हाँ, शिक्षा गुरु जो है वो दीक्षा गुरु के जैसा ये। तो फिर उस दोनों को जो हस्बैंड वाइफ को लेके आया, उसको बोला देखा, देखा क्या बोला। उसके हम लोग को लेके गया एक साइड में, और मैं देख रहा था दूर से। वो जाके मतलब एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठ गया, और ये दोनों को बोला पैर छू और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बेचारे ग्रामीण उसका बैठ के पैर छू रहे हैं, ये वो। मैं सोचा कि मैं जाके उसको बोलूं, लेकिन अब इस समय कौन पढ़े और कौन समझे। आप समझाओगे भी तो किसी को, तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती किसी को पैर छुलवा रहे हैं, जब मैं बड़ा हूँ तो मेरा पैर छू। बट एट द सेम टाइम, जैसे खास करके बच्चे वगैरह अगर आके छू रहे हैं, तो वी शुड अलाउ देम टू टच। मतलब वो बड़े वैष्णव से आशीर्वाद नहीं लेंगे। बड़े मतलब मैं उम्र की बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि छोटा बच्चा भी हो सकता है, तो उनसे नहीं आशीर्वाद लेंगे तो किससे लेंगे। तो ये एक चीज बीच में मैं अपने तरफ से बोल दिया। तो उस समय प्रथा ये थी कि वो एकदम सिर के ऊपर ही चरण रख के, ये कृपा है, ये कितनी बड़ी कृपा है। रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे भी देखते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु ने चरण रखा, और उस समय ऐसे ही आशीर्वाद देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये पूरी दास के ऊपर अपना चरण कमल रख के उनको आशीर्वाद देना चाहे। लेकिन बच्चे ने क्या किया, जो बच्चे का स्वभाव है बाल सुबल चंचलता के कारण, तो उस बच्चे ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया। और जैसे बच्चे का आदत था अंगूठा पीने का, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दाएं पैर के अंगूठे को, दाएं पैर को से वो आशीर्वाद दे रहे थे, उस पैर को पकड़ के वो अंगूठा अपने मुंह में लगा। और जब अंगूठा पीना शुरू कर कर दिया, तो लिखते हैं कि प्रभु को इसी बहाने
बच्चे के हृदय में अलौकिक काव्यों के निर्माण की शक्ति संचारित कर दी। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको आशीर्वाद दे दिया, उसको इतना इंपावर कर दिया पुरी दास को, कि वो बहुत सुंदर सुंदर काव्यों की रचना करने लगे, ऐसी शक्ति दे दी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे को बोला, पूरीदास को बोला कि कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। अब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु हर किसी को हमेशा कृष्ण नाम का उच्चारण करवाते थे, तो बोले हे पुत्र कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। तो बच्चा कुछ नहीं बोला। और उसके बाद उनके फादर जो है शिवानंद से, वो भी इनकरेज किए, बेटा बोलो, बेटा बोलो, भगवान बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कृष्ण कहो, कृष्ण तो बोलो। तो बच्चा कुछ नहीं बोले। तो चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य हो गया। और चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित होकर बोले कि मैंने अस्थावर जंगम प्राणी से भी हरिनाम संकीर्तन करवा दिया। मतलब कि मूविंग एंड नॉन मूविंग लिविंग एंटिटी। जैसे हम जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के फॉरेस्ट से क्रॉस कर रहे थे, जो आजकल वर्तमान झारखंड है, तो वहां से जब क्रॉस कर रहे थे वृंदावन वगैरह की यात्रा के लिए, तो उस समय उन्होंने कैसे शेर से, सिंह से, भालू से, हिरण से संकीर्तन करवा दिया। अद्भुत वहां पे मतलब कथा आती है कि वो भी कृष्ण, और ये सब भी कृष्ण, चैतन्य वहां पे जा रहे हैं, कृष्ण सोया हुआ है और उनके साथ उनका सर्वेंट कालिदास वो था। और कालिदास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था कि कालिदास ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने, वो डर रहा है सिंह को देख के, तो चैतन्य महाप्रभु जाकर सिंह को एक चपत लगाते हैं हल्के से, तो बोलते हैं कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। तो दो पैर पर खड़ा होकर वो कृष्ण कृष्ण बोलता है। और वहां पे हिरण और सिंह, ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के, सारा वैर, आपसी एनिमिटी भुला के, जो जन्मजात शत्रु है ना, उसको भुला के, और दोनों कृष्ण बोल रहे हैं, और ऐसे करके हाथी कृष्ण बोल रहा है, और ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वृक्षों से और जो चलने फिरने वाले जो जीव हैं सबसे कृष्ण बुलवा दिए। वो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैंने हर किसी से हरि नाम संकीर्तन करवा दिया, हर किसी से कृष्ण बुलवा दिया, लेकिन इस बालक को मैं संकीर्तन करवाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। इसका क्या कारण है? ऐसे करके चैतन्य। तो ये भगवान के लीला का ही पार्ट है, तो उसमें हम समझते हैं, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी आंसर देते हैं। ये पार्ट मैं बोल रहा हूँ कि लीला का है, कि तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि आपने बच्चे को कृष्ण 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 ऐसा बोला ना, तो बच्चा ये समझ रहा है कि ये मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, और मेरे गुरु ने मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। तो मंत्र जो है वो गुप्त होता है, तो गुप्त मंत्र है, तो मूल मंत्र को मैं दूसरे के सामने, क्योंकि वहां पे और भी ऑडियंस है, सबके सामने मैं कैसे बोलूँ। अब यहाँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है, वो तो उसके लिए तो मतलब वो तो हर कोई ले ही सकते हैं, और उसके लिए तो कुछ ये जरूरत नहीं है, इवन जरूरत भी बोलते हैं कि नहीं है। बट जो दूसरे मंत्र हैं, है ना, जैसे गोपाल मंत्र है और ये सब, जो कि अपने को सेकेंड इनिशिएशन में मिलते हैं, वैसे उसको गायत्री बोल देते हैं, तो उसमें कुछ गायत्री भी है और कुछ दूसरे मंत्र भी है, जैसे कि गोपाल मंत्र वगैरह, गोपी जन वल्लभ। तो ये सारे मंत्र जो है वो गुरु कान में देते हैं, है ना। और हरे कृष्ण मंत्र भी दे सकते हैं कान में, बट एटलीस्ट कहने का मतलब कि गायत्री या गोपाल मंत्र, गोपी जन वल्लभ, ये सब गुरु कान में देते हैं, राइट, दाहिने कान में। और ये मंत्र गुप्त है। ये मंत्र का जब भी आप देखे भी होंगे डिवोटीज को, जो ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज बोलते हैं, तो वो जब भी इसको चैंट करते हैं तो साइलेंटली करते हैं, है ना, वो बोल के नहीं करते। इसी तरह गायत्री का विचारण हमेशा साइलेंटली किया जाता है, बोल के नहीं किया जाता। तो वो वहां पे बोल के नहीं करते हैं, और वो दूसरे के सामने वो बोलेंगे नहीं, प्रोनाउंस भी नहीं करेंगे। यहाँ तक है कि गायत्री का, अगर ब्रह्म गायत्री भी, जो कि फेमस है, जो कि लोग लाउड स्पीकर और ये सब पे भी है, वो भी अगर किसी को बोलना है, मान लो किसी को क्लास में एक्सप्लेन भी करना है उसका मीनिंग, तो वो भी उसका ऑर्डर ब्रेक करके आगे पीछे करके वो बोलता है, ताकि वो मंत्र जो वो सेम ना रहे, है ना। तो यानी कि गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, वो सबके सामने उच्चारण नहीं किया जाता है। तो इसमें हरे कृष्ण मंत्र एक्सेप्शन है। तो इसलिए वो मतलब श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चा क्या सोच रहा है कि आपके द्वारा दिया हुआ इस मंत्र को मैं सबके सामने कैसे बोलूं। तो इसलिए ये बालक जो है ये मौन है, ये चुप है। तो फिर उस दिन की घटना होगी, चैतन्य महाप्रभु फिर चले गए। फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसको बोले कि बेटा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, ऐसा बोलते हैं। जैसे उन्होंने बोला कुछ तो बोलो, तो ये पूरी दास जी जो थे, उन्होंने एक श्लोक बोला, है ना। और ये श्लोक जो आर्य छंद में भी है। आर्य छंद जो है वन ऑफ द डिफिकल्ट मीटर है।
जैसे भगवत गीता के जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है ना, आठ 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 का। ये सम सम छंद बोलते हैं, मतलब सारे जो फोर सेक्शन होते हैं ना, ऐसे कैसे करके आजकल 4 लाइन में लिख देते हैं इजी के लिए, ईज ऑफ रीडिंग के लिए। तो 4 लाइन में लिख दिए तो अपने को मालूम है यहाँ ब्रेक करना है, यहाँ ब्रेक करना है, यहाँ ब्रेक करना है। ये हो गया सम, मतलब दोनों में चार। लेकिन मान लीजिए किसी में 12 हो, मतलब किसी का लेंथ ज्यादा हो, दूसरे का लेंथ कम हो, तीसरे का लेंथ ज्यादा हो, चौथे का और भी ज्यादा हो, इसको बोलेंगे विषम छंद। मतलब वो जो है ना, जो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, अलग अलग। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ही इसको बोला जाएगा, इसको गाने में, इसको सीखने में, या इसका क्रिएशन में, इवन इसको क्रिएट करने में भी। क्योंकि जो संस्कृत का जो छंद वगैरह जो है, जिसको मीटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये मीटर वगैरह जो है, ये छंद जो है, तो ये जो है इसको बनाने का काफी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है। तो इसका जो रूल है तो वो काफी स्ट्रिक्ट चलता है। स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि मतलब वहाँ कहाँ पे क्या मात्रा आएगा, दीर्घिकार आएगा, ह्रस्वीकार आएगा, मतलब उसमें काफी स्ट्रिक्टनेस है, कितने नंबर्स ऑफ वर्ण होंगे, और ये सब कुछ। तो ये काफी स्ट्रिक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि हिंदी या दूसरे लैंग्वेज की तरह कि कैसा कुछ भी बना दो, एक रिदम में खाली आ जाना चाहिए, तो वैसा नहीं है। संस्कृत तो काफी ग्रामर से काफी स्ट्रिक्ट है। तो इन्होंने आर्य छंद में श्लोक बोला है, जो वन ऑफ द डिफिकल्ट मीटर है, वन ऑफ द डिफिकल्ट छंद है। तो इन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा रुक के बोलना कि इतना तेज बोलने में, फिर कंटिन्यूअसली श्लोक आप बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्रवसो कुवलयमक्षणोरञ्जन, स्रवसो कुलवय अक्षणम, स्रवसो कुवल स्रवसो कुवलयम अक्षणोर अंजनमुरुसो महेन्द्र मणिदाम, स्रवसो कुवलयम अक्षनोरञ्जनमुरुसो महेन्द्रमणिदां, वृन्दावन तरुणिनां मण्डन अखिलं हरिर्जयति। स्रवसो कुवलयमक्षणोरञ्जनो मुन् अञ्जनमुरुसो महेन्द्रमणिदां, वृन्दावन तरुणिनां मण्डनम् अखिलं हरिर्जयति। तो ये इन्होंने जो बोला, तो थोड़ा सा गाने में अच्छे से नहीं गा पाया। इसका मीनिंग क्या है? ये अर्थात उन श्री हरि की जय हो, जो वृंदावन की दिव्य वनिताओं के समस्त आभूषण स्वरूप है। तो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण का ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं उन हरि की जय हो। तो वृंदावन की वनिताओं मतलब जो गोपियां हैं, ये वे गोपियों के समस्त आभूषण स्वरूप हैं। मतलब गोपियां जो ऑर्नामेंट्स जो धारण कर रही हैं, ये ऑर्नामेंट्स भी कृष्ण ही हैं, ऐसा इसका मतलब है। फिर आगे बोलते हैं उनके कानों के कर्णपुर भी वो श्री हरि हैं। तो गोपियां जो अपने कानों में जो कर्णपुर, कान में पहनने वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनको जो पहनती हैं, तो बोलती हैं कि वे कानों के कर्णपुर, वो ऑर्नामेंट जो है वो हरि है। उनके नेत्रों के अंजन भी श्री हरि हैं। अपने आंखों में जो काजल लगा रही हैं, वो भी श्री हरि हैं। मतलब अपने आंखों से वो भगवान हरि का ही दर्शन कर रही हैं। कानों के जो आभूषण है, मतलब कान का आभूषण क्या हुआ? कान का आभूषण हरि कथा सुनना। आंखों का आभूषण क्या हुआ? आंखों से कृष्ण का दर्शन करना, हमारे लिए कृष्ण के विग्रह का दर्शन करना, या गोपियों के लिए साक्षात कृष्ण का दर्शन करना, यही उनके आंखों का भूषण है। ये एक मीनिंग हुआ। दूसरा आंखों का भूषण क्या है? आंखों में जो अंजन लगाएंगे यानी काजल लगाएंगे, वो आंखों का एक ऑर्नामेंट है, डेकोरेशन है। समझ रहे हैं ना? दो। उसका कान का एक ऑर्नामेंट क्या हुआ, एक भूषण क्या हुआ? जो कान का जो ज्वेलरी पहने, उससे कान सुंदर लग रही है। दूसरा मीनिंग क्या हुआ? उस कान में जो हरि कथा जा रही है, वही कान का सुंदर है। तथा उनके वक्षस्थल के इंद्र नीलमणि के हार भी वही है। और अपने वक्षस्थल पे जो उन्होंने हार पहना है, जो कि इंद्र नीलमणि का हार पहना है, ये हार भी जो श्री हरि ही है। और दूसरा अर्थ में क्या होगा श्लेष में? दूसरा अर्थ में होगा कि उनके हृदय में श्री हरि ही निवास करते हैं। उनके हृदय का जो ऑर्नामेंट है, हृदय का आभूषण क्या होगा? वो श्री हरि ही है। तो ऐसे करके वो ये बोले। एक 5 साल के बच्चे के लिए इतना सुंदर कविता, जिसमें श्लेष अर्थ भी है, मतलब दो दो मीनिंग है। तो ये बहुत ही मतलब विलक्षण था, बहुत ही सुंदर था। तो चैतन्य महाप्रभु इतने इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने बच्चे का नाम कर्णपुर रख दिया, क्योंकि कर्णपुर वो शब्द है ना, कि उनके कानों के कर्णपुर भी वो श्री हरि है। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम कर्णपुर रख दिया, और वो पुरी दास के बजाय कर्णपुर
नाम से प्रसिद्ध हो गए। और चूंकि वो कविता बहुत ही उन्नत, बहुत हाई स्टैंडर्ड का करते थे, तो उनको कवि कर्णपुर उनका नाम रख दिया। तो इसी तरह कवि कर्णपुर के नाम से इनकी विख्यात, ये फेमस हो गए। और इनकी जो कविता इन्होंने जो लिखी वो भी इस दुनिया से हाई, मतलब स्पिरिचुअल लेवल की कविता है। और महाकवियों को भी कर्ण भूषण, ठीक है। तो उसी दिन से हाँ, फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनका, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने एक तरह से उनको ये करवा दिए थे, उनको इनिशिएशन दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण नाम उनको डायरेक्ट दे दिया था। लेकिन फिर बाद भी एज पर ट्रेडिशन, एज पर सिस्टम, एज पर रिचुअल, उन्होंने उनको बाद में भी दीक्षा दिलवाई। और पंडित श्रीनाथ चक्रवर्ती के द्वारा भी उनको, मतलब इनिशिएशन जो है, दीक्षा जो है वो दिलवा दी, मंत्र का उपदेश दिलवा दी। फिर बाद में उन्होंने आर्य छंद पे आर्य शतक वगैरह ग्रंथ लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और श्री आनंद वृंदावन चंपू भी एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। अभी ये आनंद वृंदावन चंपू का, देखिए ये जो ग्रंथ है ना, हालांकि हम लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे मीनिंग को डालेंगे, लेकिन लेकिन उसमें क्या है कि जैसे अभी आगे ही आ रहा है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो इनका एक एक एग्जाम्पल वहाँ पे दे रहे हैं कवि कर्णपुर का। तो श्रीमन महाप्रभु की अहद की कृपा से, जिसमें विचित्र चित्र काव्य करने की शक्ति उत्पन्न हो गई, तो वो बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखते थे। और ऐसी अपनी वाणी को, अर्थात सरस्वती देवी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं। तो कवि कर्णपुर जो है सरस्वती देवी को एड्रेस कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हे माता सरस्वती, देखो मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। सरस्वती जी को बोल रहे हैं कि मैं आपकी वंदना या आपकी स्तुति, आपके प्रेयर कैसे करूं, क्योंकि कोई भी प्राणी आपकी चेष्टा को वर्णन करने में समर्थ नहीं है ना, मतलब हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है आपको ग्लोरीफाई करने का। सरस्वती जी को कह रहे हैं, कारण आप अच्छी प्रकार बंध जाने पर ही बांधने वाले का मान बढ़ा देती हो, अन्यथा उनके रहे से सम्मान को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो, जैसे मैं आपको बोला कि संस्कृत का जो पोएट्री है, जो कविता है, उसमें बड़े स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है। तो बोल रहे हैं कि अगर अच्छी तरह कोई बांध दे आपको, यानी कविता से अगर कोई आपको ग्लोरीफाई कर रहा है, तो अगर उसने अच्छी तरह बांधा है, मतलब ग्रामर के सारे रूल्स वगैरह एकदम अच्छे से फॉलो किए हैं, तब तो आप उसका मान बढ़ा देती हो, मतलब वो कवि का बड़ा मान हो जाता है। कि जो विद्वान लोग हैं, हम अपने को तो समझ में नहीं आएगा, आता है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो लोग बोलते हैं हाँ कितना सुंदर कविता किया है, इसमें सब कुछ एकदम बराबर है, कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं। जैसे अगर आपको याद हो कि चैतन्य महाप्रभु और केशव कश्मीरी के बीच का वक्त है ना, कि कैसे केशव कश्मीरी वहाँ आके के जो वो बड़े बड़े कविताएं सुना रहा है, और चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा है कि, सुना रहा है चैतन्य महाप्रभु कैसे उसमें डिफेक्ट निकालते हैं उसके प्राइड को कम करने के लिए। तो उस ढंग से बोलने के, बहुत अच्छा कविता लिखा, तब तो आप कवि का ही मान बढ़ा। और अगर नहीं लिखा, मतलब आपको अच्छी तरह नहीं बांधा, आपको अच्छी तरह, क्योंकि सरस्वती का यहाँ मतलब क्या है, एक तो देवी सरस्वती हो गई, और वाणी जो बोल रहे हैं, यानी कविता के रूप में जो बोल रहे हैं, वो भी सरस्वती जी का ही एक रूप हो गया, वो कविता भी सरस्वती जी का ही है। तो अगर अच्छी तरह से नहीं बांधा आपको, सरस्वती देवी को यानी कि वाणी को बोल रहे हैं, यानी कि कविता में डिफेक्ट है, उसके रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं, तब तो उसका अपमान हो जाता है, मतलब गुणों से रहित हो जाता है। तो जो आपको इस ढंग से नहीं बांध पाता है, तो उसका तो अपमान घटा देती है। फिर बोलते हैं कि अब मैं आपकी स्तुति तो क्या करूं, तो अब बोलते हैं कि अब आपकी मैं क्या स्तुति करूं, इसलिए अब मैं आपकी स्तुति तो क्या करूं, मैं तो आपको भगवत गुणों की डोरी में अच्छी प्रकार से बांधता हूं। तो बोलते हैं भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान के गुण में ही आपको अच्छी तरह से बांधते हैं, मतलब मेरी जो वाणी है वो भगवान के गुणों का वर्णन करेगी। तो इस ढंग से मैं कविता करता हूँ, ऐसे करके ये कविता में वहां पे बोल रहे हैं, जो हम कविता को छोड़ के जस्ट उसका मीनिंग पढ़ रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हे माता सरस्वती, बोलते हैं कि हम आपकी वंदना अगर करें भी, आपकी स्तुति करें भी, तो कैसे करें। क्योंकि जैसे अगर कोई जल के निधि की, जो जल का जो स्वामी है, अगर कोई उसको जल से ही उसको ऑफर कर रहा है, तो वरुण देव को जल ऑफर कर रहा है कहने का मतलब, तो फिर उसमें इतना, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो उनको कुछ और ऑफर करना चाहिए ना, क्योंकि जल तो उनके पास है ही है, वरुण देव के पास तो जल ही जल है। तो वरुण देव को थोड़ा सा हम एक एक इसमें जल लेके उनको ऑफर कर रहे हैं, तो उससे अच्छा उनको कुछ और ऑफर किया जाए, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो मतलब आपकी ये स्तुति हम क्या करें, मतलब आपके द्वारा ही वाणी मिली, आपके द्वारा ही वो बुद्धि मिली, जिसके द्वारा मैं कविता लिख पा रहा हूँ, अच्छी अच्छी कविता,
और वो कविता में अगर मैं आपको ही ग्लोरीफाई करूं तो फिर क्या फायदा हुआ, मतलब आपने जो दिया उससे आपको ही ग्लोरीफाई कर दूं। इसलिए बोलते हैं कि हम क्या करेंगे कि श्री कृष्ण की लीला में प्रवाह में आपको गोता लगाते हैं। तो आपको मैं डिप करता हूँ, आपको मैं इमर्स करता हूँ, इमर्स करता हूँ, इमर्स करता हूँ श्री कृष्ण लीला कथा के अमृत में। तो वो उस नेक्टर में जो जिसमें श्री कृष्ण कथा है उसमें मैं आपको डिप करता हूँ। लेकिन सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आप इस अमृतमय स्रोत से उठकर भागना नहीं, जब मैं आपको इमर्स करूंगा उसमें तो आप उठ के चले मत जाना, बल्कि आप उसका पान करना, आप उसमें अच्छे से आप उसको एंजॉय करना। तो ऐसे करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये उनका स्टैंडर्ड है। अभी इसमें जो चीज हमने पढ़ दी है ना, ये चीज जब कविता के फॉर्म में आएगा, जो उसको जानने वाले हैं और उसका सब कुछ देखेंगे कि कैसे प्रॉपर वहां पे लिखा गया है और बोला गया है, और कैसे एक मीनिंग से बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, तो वो उसके स्टैंडर्ड को काफी हाई कर देता है। तो ऐसे श्री कवि कर्णपुर थे, काफी काफी फेमस। और श्री कवि कर्णपुर जी सखी भाव के भक्त हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके द्वारा लिखा हुआ कुछ कुछ दो चार लाइन कहीं देखेंगे। तो बाद में आगे चल के ऐसे देखिए इसमें वृंदावन का ये सब वर्णन हुआ है, जिस सेक्शन को हम लोगों ने काफी छोड़ दिया है। तो वो कभी अगर देखेंगे, मौका मिला और डिवोटीज का इंटरेस्ट होगा तो हम करेंगे उसको एक लेवल पर। तो अभी आगे बोल रहे हैं, राधा जी का वर्णन करते हैं। तो इन सब गोप कन्याओं के मध्य में श्री राधिका नाम की कोई सर्वोत्कृष्ट गोप कन्या है। तो सारी गोपियों में जो है वो राधा रानी वो सर्वोपरि हैं। वह समस्त रमणी जनों के मस्तक मन पर विराजमान मणिमय माला के समान है। मतलब सारे गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मणि के समान राधा रानी वो हैं। ऐसे राधा रानी को इंट्रोड्यूस करते हैं। श्री राधा भी, श्री राधा का भी माधुर्य, ओज एवं प्रसाद, प्रसन्नता आदि समस्त गुणों से विभूषित है। तो राधा रानी के वहाँ पे कुछ वर्णन करते हैं, और एक बड़ा अच्छा वहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे नर नारायण ऋषि जो है वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने, है ना। क्या हमको मालूम है कि नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो कैसे कामदेव वहाँ पे इंद्र जो है वो भेजते हैं ना, कुछ अप्सराओं को भेजते हैं। और उन अप्सराओं को क्यों बोल भेजते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नर नारायण। तो नर नारायण ऋषि ने क्या किया, अपने जंघा से, अपने जांग से, अपने थाई से उन्होंने उर्वशी को क्रिएट किया, उर्वशी को प्रकट किया। और वो सब जो उर्वशियां जो इंद्र के द्वारा जो दूसरी अप्सराएं भेजी गई थी उनको दे दिए ये कि मैं हमारे तरफ से कि ये लेके जाओ इस अप्सरा को, जो कि सारे अप्सराओं में सबसे ऊपर है उर्वशी, तो इनको लेके जाओ और ये दे देना इंद्र को एंजॉय, उसके एंजॉयमेंट के लिए। तो मतलब वो कामदेव के जो जब उनके ऊपर प्रहार होता है तो उससे वो ना सिर्फ बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, और बल्कि वो जो है उनको ही शर्मा देते हैं, उनको ही लजा देते हैं, क्योंकि वो अपने ही से एक अप्सरा को उत्पन्न करके दे देते हैं कि चलो लेके जाओ इसको और यहाँ से निकलो। लेकिन आगे बोल रहे हैं, एवं सौंदर्य रूप समुद्र की सारथी। तो राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं कि राधा रानी में इतने गुण हैं और वो इतनी सुंदर हैं। सौंदर्य रूप समुद्र की सारश्री, मतलब सारे जो सौंदर्य के समुद्र हैं, जो रूप का समुद्र है, उसकी सबसे हाईएस्ट लेवल पे राधा रानी है। और उनके अंदर बहुत गुण भी हैं। मूलभूत संपत्ति स्वरूपा एवं वसंत के मध्य की मधुमन हास्यमयी शोभा के समान है। तो उनमें बहुत सारे 64 प्रकार की कलाओं की तो मानो वो उत्पत्ति भूमि है। मतलब सारी कलाएं जो हैं, सारे गुण जो हैं, वो राधा रानी से ही उत्पन्न हो जाती है। तथा दया क्षमा आदि गुण रूपी मणिमनों की तो मानो जन्मभूमि है। ऐसा लगता है कि राधा रानी में दया क्षमा ये सब तो बर्थ प्लेस ही है, उनका हृदय जो है ये सारे गुणों का बर्थ प्लेस है। राधा रानी को तो यहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे मैं तो बुक में ढूंढा था लेकिन दिखा नहीं, तो वहां पे वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, देखिए कि नर नारायण ऋषि पे जब कामदेव का अटैक हुआ तो वो उनको प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन राधा रानी से श्री कृष्ण जो वही नर नारायण ऋषि जो हैं उनके अवतारी, मतलब भगवान को तो अद्वैत, मतलब वो सब एक ही है ऐसे बोलते हैं। तो वही कृष्ण जो है, लेकिन वो राधा रानी के कटाक्ष से जो है राधा रानी से वो हार जाते हैं और राधा रानी से मोहित हो जाते हैं, है ना। मदन मोहन मोहिनी जो होते हैं, कृष्ण का नाम मदन मोहन है। और उनको भी जो मोहित कर ले, उनको भी जो कैप्चर कर ले, वो है राधा, है ना। वो राधा रानी अपने अपने गुण से, अपने सौंदर्य से, और सबसे बड़ी बात अपनी भक्ति से, है ना। तो वो तो आह्लादनी शक्ति की तो मतलब वो तो मैनिफेस्टेशन है ना आह्लादनी शक्ति। इसलिए राधा रानी का एक नाम श्यामा भी है। हालांकि वो श्याम वर्ण की नहीं है, लेकिन वो श्यामा नाम से जानी जाती है।
और कुछ चीज़ तो अपने को छोड़ना पड़ता है, यहाँ पे वो आप समझते ही हो कि हर चीज़ बोला भी नहीं जा सकता। और तो उनका एक नाम श्यामा है, हालांकि वो श्याम वर्ण की नहीं है। तो श्यामा का फिर डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन है कि श्यामा किसको बोलते हैं, तो वो सब चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते। इस प्रकार के लक्षण वाली है। लेकिन उसी प्रकार वो अनादि है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही वो हैं, लेकिन फिर भी किशोरी है ना। उनका जो एज है वो किशोर अवस्था तक ही है, उससे बड़ी नहीं है। फिर सुरूपा है, सुरूपा होकर भी असुरूपा है। अब यही सब है कविता में जो आएगा ना, कि उनको सुरूपा बोलेंगे, फिर असुरूपा बोलेंगे, श्यामा है लेकिन श्यामा नहीं है। इस ढंग का चीज जब पोएट्री में एक्सप्लेन करते हैं कविता में, तो वो काफी ज्यादा आनंदवर्धक हो जाता है। लेकिन वो उसके लिए है कि जो उसको समझ सकता है, जो विद्वान है। तो जिस तरह बोल रहे हैं वो सुरूपा है, यानी सुरूपा मतलब परम सुंदरी है, लेकिन सखियों के सम्मुख की असुरूपा है। असुरूप प्राण, मतलब अपने सखियों की वो प्राण है, राधा रानी अपनी सखियों की प्राण है। तथा वह कुमारी श्री राधिका सुकुमारता वाली होकर भी इस जगत में समस्त प्रकार के सौभाग्य की रक्षा करती है। तो सबकी रक्षा करती है, ऐसे करके राधा रानी को भी। उसी तरह चंद्रावली भी एक सखी है। तो चंद्रावली नाम की कोई दूसरी युद्धेश्वरी, मतलब उनका एक अपना ग्रुप है, और उस ग्रुप की वो हेड है। तो चंद्रावली है, राधा रानी, ऐसे दूसरे दूसरे अनेक युद्धेश्वरी हैं, ललिता जी, विशाखा जी। तो चंद्र ललिता विशाखा के साथ क्या है कि वो युद्धेश्वरी भी हैं, और प्लस वो राधा रानी की फ्रेंड भी है। तो श्री चंद्रावली नाम की कोई दूसरी युद्धेश्वरी भी है, वह भी ललनाओं की मुकुटमणि है। तो वो भी काफी हाईएस्ट पोजीशन होता है, राधा रानी को चंद्रावली। तो वो भी काफी हाईएस्ट पोजीशन में है। वह चंद्रावली, चंद्रावली यानी चंद्रसेनी की तरह परम आनंददायिनी है। तो कृष्ण भगवान को बहुत आनंद प्रदान करती है। इस तरह कुछ सखी जो होगी वो चंद्रावली की सखियां होगी, कुछ सखी जो होगी वो राधा रानी की सखी होगी। और ये सारे ग्रुप जो हैं वो भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए। तो जैसे पद्मा एवं श्रव्या आदि प्रिय सखियां जो हैं वो चंद्रावली की सखियां हैं। राधा रानी की जो राधा रानी के पक्ष वाली श्यामा नाम वाली कोई अन्य भी युद्धेश्वरी है। राधा रानी का भी नाम श्यामा है, और एक और किसी गोपी का नाम भी श्यामा है। वहां पर ऐसे बहुत सारे युद्धेश्वरी हैं, प्लस राधा रानी के ग्रुप में ललिता विशाखा इत्यादि अन्य सखियां हैं। तो ये सब हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किए हैं यमुना जी, और ये जीव गोस्वामी ने भी इस ढंग से किया है। तो जैसे मैं बोल रहा कि वो सेक्शन हो, अगर कोई पॉसिबल होगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे श्री कृष्ण लीला जन्म रहस्य के बारे में कुछ बोलते हैं कवि कर्णपुर। तो मैं कुछ सेक्शन बीच बीच से ले रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सब। तो बोलते हैं श्री कृष्ण की जन्म लीला मथुरापुरी एवं महावन में। दूसरे स्तव में श्री कृष्ण की जन्मलीला मथुरापुरी एवं महावन में क्रमशः वर्णन की जाएगी। तो अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता श्री नंद यशोदा के पूर्वोक्त प्रकार के वत्सल रस रूप सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, तो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? तो यशोदा माई और नंद बाबा के वात्सल्य रस को बढ़ाने के लिए लिया। क्षत्रिय नामधारी हजारों दैत्यों के अतिशय भार से, मतलब क्षत्रिय जो बहुत सारे दैत्य आ गए थे क्षत्रिय कुल में, जैसे कि जरासंध वगैरह को हम देखते हैं कि वो क्षत्रिय था, लेकिन एक्चुअली वो दैत्य था। तो ये क्षत्रिय होकर वो आ गया था, और पृथ्वी को ऐसे बहुत सारे कष्ट दे रहा था। तो वो ऐसे दैत्यों को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो जब ब्रह्मा जी जो है बहुत संतप्त हो गए, ब्रह्मा जी को जो बहुत कष्ट हुए, पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो ब्रह्मा जी क्षीरोदक साई विष्णु के पास जाते हैं, क्षीरोदक साई भगवान के पास जाते हैं, और क्षीरोदक साई भगवान के पास जाके वो प्रे करते हैं, है ना। तो ये शायद मैं बोला था कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि ब्रह्मा तदुपधारियत सह देवस्तया सह। तो ये शायद मैं बोला था कि नहीं, बट ये मेरा बड़ा फेवरेट सेक्शन है, कि जिसमें वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ब्रह्मा जी वहां पे जाते हैं, मैं भी शॉर्ट में ही बोल देता हूँ एक दो लाइन, कि ब्रह्मा जी जो जब वहां जाते हैं तो उनको श्री कृष्ण का डायरेक्ट दर्शन नहीं होता है। ऐसे जो है भगवान विष्णु का भी डायरेक्ट दर्शन नहीं होता है। वो क्षीर पयोनिधि, क्षीर सागर के तट पे ही रहते हैं, और क्षीर सागर के तट पे रह के वहां से ब्रह्मा जी मेडिटेट कर रहे हैं भगवान को। हाँ, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिन पुरुषं पुरुषोत्तेन समाहिता, मेडिटेट कर रहे हैं भगवान विष्णु और शंकर भगवान और सबको ही है। हाँ? तो इस मतलब वो क्षीर सागर के इस तरफ ही है, और इस तरफ वहां पे बैठ के वो भगवान विष्णु के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। और तब भगवान उनको मेडिटेशन में आके सिर्फ ब्रह्मा जी को दर्शन
ऐसा भी नहीं कि सबको दिए, सिर्फ ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, फिर देवताओं को बोलते हैं कि शांत रहो, जो लोग पुरुष शक्ति से भगवान का प्रार्थना कर रहे थे। और फिर उनको भगवान का मैसेज जो उन्होंने मेडिटेशन में सुना था वो है, इनको भगवान बोल रहे हैं कि वो आएंगे और वो जन्म ग्रहण करेंगे, आप लोग भी जाके कुल इत्यादि यादवों के अलग अलग कुल में जाके आप लोग जन्म ग्रहण करो और भगवान की लीला में उनको असिस्ट करो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि भगवान कितने बड़े हैं। इवन ब्रह्मा जी भी उनके यहाँ ऐसे वॉक इन नहीं कर सकते हैं, कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। गए भी वहां पे तो पर्टिकुलर लीला में दिखाते हैं कि वो डर ही रहते हैं क्षीर समुद्र के, और भगवान सिर्फ ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं। तो सबको तो कृष्ण के दर्शन की तो बात बहुत दूर है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये शायद मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में, तो इसलिए भी मैं इसको डिटेल में नहीं बोला। तो ऐसे क्षीरोदक साई भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब क्षीरोदक साई प्रभु ने पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र से निवेदन किया। तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म भी का काल जो है, ब्रह्मा के एक कल्प में जो उनका जन्म होता है, तो वो समय भी नजदीक ही था। तो पृथ्वी का कष्ट दूर करना निमित्त बनाकर, मतलब उन्होंने एक रीजन लिया, एक कारण लिया कि मुझे पृथ्वी का कष्ट दूर करना है, ये रीजन बना के लौकिक लीला अवलंबन पूर्वक संग सख्य श्रृंगार आदि रसों के द्वारा अपने को रसयुक्त करने के लिए अवतार लेने की इच्छा से युक्त होकर प्रथम स्तर में कहे गए समस्त और अपने परिकर को लेकर उन्होंने जन्म ग्रहण किया। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे रीजन है जो शायद आगे भी लिखते हैं सेपरेटली, कि कैसे भगवान ने पृथ्वी का कष्ट दूर करना तो एक रीजन बनाया, एक उसको निमित्त मात्र बना लिया, एक कारण बना लिया, लेकिन मेन था कि भक्तों का रस जो है उसको बढ़ाना। तो ये आगे भी आएगा, वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ऐसे नित्य सिद्धा और अपने सारे परिकरों को लेके सारी गोपियां जो हैं और ब्रजवासी उन सबको पृथ्वी के लोक पे भेज दिया। तो वो लोग सब प्रकट हो गए, भगवान कुछ भगवान के आने से पहले और कुछ भगवान के आने के बाद ये लोग प्रकट हो गए, और प्रकट होके तो फिर भगवान प्रकट हुए अपनी लीला जो वो अपने लोक में करते हैं, उस लीला का यहाँ पे सैंपल दिखाने के लिए प्रकट हो गए। तो ऐसे नित्य सिद्धा श्री राधा चंद्रावली आदि गोपियां जब लोक में प्रकट हो गई, तो ये राधा रानी और चंद्रावल भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होने के बाद राधा रानी, चंद्रावली, ऐसी बहुत सारी दूसरी गोपियां थी। तब श्रुतियां भी, देखिए आपको, तब श्रुतियां भी दूसरे गोप गोपियों के घर में प्रकट हो गई, क्योंकि श्रुतियों के मन में भी श्री राधा आदि गोपियों की तरह श्री कृष्ण की सेवा रूप कामना की अभिलाषा। तो आपको मालूम होगा कि श्रुतिचारी गोपी, मतलब ये श्रुतियां, श्रुतियां मतलब वेद, वेद जो है, उन्होंने वेदास पर्सोनिफाइड जो है, उन्होंने, उनकी भी इच्छा थी कि वो भी भगवान की गोपी बने, इसलिए वो भगवान को प्रेयर करते हैं। फिर भगवान जो है उनको अलाउ करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका जन्म होगा, प्रकट होगा, आविर्भाव होगा, उस समय ये लोग गोपियां बन के आ सकते हैं। उसमें वेद पर्सोनिफाइड जो है वो भी गोपियां बन के आती हैं। ये नित्य सिद्धा गोपियां में नहीं आएगी, ये साधन सिद्धा गोपियां है ना, जिन्होंने साधना करके, जिन्होंने भक्ति करके, साधना भक्ति करके, साधना भक्ति जो आगे चल के, साधना भक्ति का क्या डेफिनेशन है, साधना भक्ति आगे चल के भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में बदल जाती है, परिणत हो जाती है। तो साधना भक्ति करते हुए भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त करके ये गोपियां जो, ये श्रुतियां जो, ये वेद जो है वो गोपियों के रूप में प्रकट हुए, इनको कहते हैं श्रुतिचारी गोपी। और उसी तरह दंड कारण निवासी मुनिजन भी सीतापति दशरथ दशरथ नंदन श्री राम को विलास को देखकर मुग्ध हो गए थे। तो ये लीला भी आपने बहुत बार सुनी होगी, मैं भी इसको बहुत बार बोलता हूँ कि दंड कारण के जो निवासी थे, दंड कारण के जो मुनि लोग थे, वो भी राम जी से जाकर प्रार्थना करते हैं, उनको देख के वो विमुग्ध हो गए, उनकी सुंदरता को देख के इतने आकर्षित हो गए कि वो बोले कि भगवान हम भी आपके प्रेमी बनना चाहते हैं, प्रेमिका बनना चाहते हैं, है ना। तो उसमें राम जी क्या बोले कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ जी, इसको मैंने लास्ट सेशन के क्वेश्चन आंसर में इसको रेफर किया था कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ, तो इस समय मैं आपको अपनी प्रेमिका नहीं बना सकता, लेकिन जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा उस समय आप मेरी प्रेमिका बन के आना, गोपियां बन के आना। तो ये जो है ऋषिचारी गोपी जो है, ऋषि गोपी जो है, ये लोग भी प्रकट हो गए वृंदावन में। तो अतः शास्त्रोक्त अनेक साधनों के द्वारा सिद्धावस्था को प्राप्त करके उस प्रकार की सेवा करने के योग्य स्वभाव का पात्र गोपी शरीर प्राप्त करे। तो इसी ढंग से देखिए, दूसरे जो भी जो डिवोटीज भी होते हैं, जो उनको भगवान श्री कृष्ण के लीला में प्रवेश मिलता है, तो ये भी बहुत ही प्रचलित है कि उनको जो पहला जो उनको मिलता है वो जन्म, तो उनको भगवान श्री कृष्ण जब किसी लोक में लीला करते हैं, तो उस लोक में भी उनको भगवान के साथ एक प्रोसेस ये भी है, इतना तो बोल ही सकते हैं कि एक प्रोसेस ये भी है कि उनको उस लोक में पहले जन्म मिलता है जहाँ जब भगवान इस धरा पर आके लीला कर रहे हैं,
और उस लीला में पार्टिसिपेट करके उनका भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाता है। क्योंकि अभी तक हम एक साधना भक्ति कर एक लेवल पे, लेकिन एक बार जैसे भगवान का दर्शन हो जाता है, वो दर्शन दुर्लभ है, वो बहुत ही हाईएस्ट है। और यही मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को समझना कितना मुश्किल है, कि उनके ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं कि ये जो है ये गोपियों का वस्त्र हरण किए, इन्होंने माखन चोरी की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ही चीज देखते हैं कि वो भक्त भक्त वत्सलता, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, प्रेम वश्यता और भक्त वत्सलता उनमें सबसे ज्यादा है। यानी वो प्रेम के पूरे अधीन हो जाते हैं, प्रेम के बंधन में आते हैं, और अपने भक्तों के ऊपर वो बहुत कृपालु हैं, और अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो चाहे वो भक्त उनका प्रेमी बनना चाहता हो, हालांकि वो पोजीशन अभी विष्णु भगवान के केस में देखेंगे तो वो लक्ष्मी जी के लिए रिजर्व है ना। विष्णु भगवान ऐसे और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी जीव की ऐसी इच्छा है माता पिता बनने की हुई, तो हमने देखा कैसे कृष्ण उत्पा को भी उन्होंने अपना एकदम अपना माता पिता, कृष्ण का माता पिता भी बना लिया। उसी तरह अगर किसी की इच्छा है गोपी बनने का भी, तो भगवान उसको भी देखिए क्या है, मैं गोपी क्यों इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सखा बनने की इच्छा है तो उसमें दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण अपने सखा के साथ ग्वाल मतलब ये करते हैं, तो उसमें पूरी दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही वहाँ लिंग परिवर्तन हो जाता है, जैसे सखी आ गई, जैसे गोपी आ गई, तो पूरे संसार को नैतिकतावाद उनका एंटीना खड़ा हो जाता है। तो वो भगवान के ऊपर नैतिकता का आरोप लगाने लगते हैं। ये नहीं समझते हैं कि भगवान भौतिक जगत की नैतिकता से ऊपर है, सर्वथा क्यों ऊपर है, क्योंकि भाई सब कोई उनके अंदर है और वो सबके अंदर है ना। तो उनसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा हुआ, वो तो हर जगह है। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि कृष्ण ने किसी को गले लगाया, वो क्या, तो उसका परम सौभाग्य हो गया। लेकिन अगर भौतिकता नैतिकतावादी चश्मा लगा के देखेंगे, बोलेंगे गले लगाया, किसको गले लगाया, वो तो गोपी थी, वो तो स्त्री थी, ये तो पुरुष है, ये तो अलग है, तो वो भौतिकता कॉन्सेप्ट वहां लगाते हैं। लेकिन बोलना गया कि शरीर, किसी का शरीर कितना भी सुंदर हो, भगवान उसे कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। अगर भगवान उस पर आकर्षित होंगे तो तब होंगे जब उसका प्रेम हुई सब, उसके हृदय में अगर प्रेम है भगवान के प्रति, तभी वो आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित प्रेम से होते हैं। वो ऊपर से ऐसा लीला में देखने के लिए लगता है कि शारीरिक चीज, क्योंकि वहां पे वो रेसिप्रोकेशन के लेवल पे है। तो एक्चुअली जो देने का चीज है, जो गोपियां देती हैं, वो भगवान को अपने हृदय का प्रेम देती है। भगवान उस प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके लिए वो परवाह नहीं करते हैं। जैसे उनके पास एक मॉडल ये भी था ना, कि वो ये सारी लीला गोलोक में करते, उसको कभी भी इस जगत में नहीं दिखाते, ताकि ये सो कॉल्ड भौतिकतावादी लोग वो कभी भी उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते थे। ये कर सकते हैं ना कृष्ण, कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन वो अपनी लीला को यहाँ पे लाके क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनके वो भक्त जो कि उस रस में है, जो कि भगवान कृष्ण के साथ प्रेमी प्रेमिका के संबंध में, माधुर्य के संबंध में है, उनको भी भगवान डिस्करेज नहीं करते हैं बल्कि इंकरेज करते हैं। क्योंकि वो इतने प्रेम के वशीभूत हैं कि उनको अपने भक्तों का प्रेम चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वात्सल्य रस में हो, चाहे सख्य में हो, उनके बॉयफ्रेंड के रूप में, या फिर गर्लफ्रेंड के रूप में भी, गोपी के रूप में। और उनको वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन, मतलब अपनी प्रेयसी देने के लिए भी तैयार है। तो उसका यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो श्रुतिचारी गोपी और दंडकार ऋषिचारी गोपी है, कि उनको भगवान अपना अपना प्रेमी बना रहे हैं, प्रेमिका बना रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज लाइक, कौन भगवान ऐसे होंगे कि किसी को वो दर्जा दे देंगे, मतलब वाइफ तो नहीं है उनके, लेकिन वाइफ जैसी, एक्चुअली वाइफ से भी बढ़ के, है ना। क्योंकि वो द्वारिका में जिसको अपनाते हैं उसको वाइफ करके अपनाते हैं, है ना। लेकिन वृंदावन में जो अपनाते हैं वो परकीय भाव में अपनाते हैं, और परकीय भाव को स्वकीय से भी हाईएस्ट माना गया। यहाँ की बृहद भागवतामृत में जो महर्षियां हैं, वो भी उनको हाईएस्ट मानी है ना, मतलब परकिया को हाईएस्ट मानती है। तो ये भगवान मतलब कोई और हो ही नहीं सकते, मतलब कोई और भगवान जो है जितने दयालु हैं ही नहीं, जैसे कृष्ण दयालु हैं। तो फिर काफी टाइम निकल गया, मैं तो आज ज्यादा कवर ही नहीं हुआ, मैं सोचा था काफी कवर करूंगा। तो क्या, ठीक है। तो ये तो ऐसे करके कहने का मतलब था कि ऋषि चारी गोपी और उनका भी प्राकट्य इस समय हो गया। और उसके बाद जो है योग माया भी प्रकट हो गई, भगवान के द्वारा प्रेषित होकर उस महावन में योग माया भी प्रकट हो गई। तो हम जानते हैं जैसे कि कैसे यशोदा माँ ने जिस जिस बालिका को जन्म दिया वो योग माया है। इसमें एक कवि कर्णपुर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, कि जैसे भगवान गोकुल को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, वैसे योग माया भी गोकुल को छोड़ के कभी नहीं जाती। तो जब वसुदेव आ गए, पहले अदृश्य फॉर्म में तो योग माया कृष्ण को लेके गई, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ
श्याम सुंदर का प्राकट्य हो गया, उनको योग में अदृश्य फॉर्म में, मतलब अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया, वो कृष्ण को कैरी करके मथुरा ले गए। और फिर वसुदेव जो है, एज पर जीव गोस्वामी, कृष्ण और वसुदेव जो है वहां से कृष्ण को लेके फिर वृंदावन गए। फिर वृंदावन में जिस बालिका को लेके जाते हैं, तो बोल रहे हैं कि जैसे भगवान वृंदावन से बाहर नहीं जाते, वैसे योग माया भी नहीं जाती। तो वो जो वृंदावन से बाहर जो गई वो महामाया है ना, त्रिगुणात्मिका माया है। और यही त्रिगुणात्मिका माया, ये भी मेरे को एक बड़ा प्रश्न था, क्योंकि त्रिगुणात्मिका जो कंस के कारागार में जो कंस को जो देवी दिखी, वो वो दुर्गा दिखी है ना, अष्टभुजा रूप दुर्गा। और वो योग माया कंस को क्यों दिखेंगे, है ना? क्योंकि क्योंकि योग माया तो डिवोटीज के लिए है ना, डिवोटीज को दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। लेकिन त्रिगुणात्मिका माया तो दिख सकती है, लेकिन कंस को योग माया क्यों दर्शन देगी? तो वहां पे एज पर कवि कर्णपुर जी, जो जिन देवी ने दर्शन दिया, वो वहां पे भगवान की त्रिगुणात्मिका माया यानी कि महामाया है। और क्योंकि भागवतम में भी ये लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि लोग तुमको, ये भी मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि उस देवी के बारे में भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि लोग आपको भद्रकाली, चामुंडा, इन सारे नामों से, दुर्गा, इन सारे नामों से जानेंगे, और भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आपकी पूजा करेंगे। ऐसे करके भागवतम का एक वर्ष है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण जब योग माया को आने के लिए बोलते हैं, तो उस समय वो ये चीज बोलते हैं। तो फिर मेरे को ये भी लगता था कि अरे इनको भद्रकाली, चामुंडा और योग, दुर्गा और ये सब बोल रहे हैं, और फिर इनको योग माया भी कहीं हम लोग समझ ले गए हैं, तो ये कैसे है? क्योंकि वो तो दो है ना, हालांकि एक ही शक्ति है। वो बोलते हैं कि एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही योग माया और माया। तो वहाँ पे वो बोलते हैं यहाँ कवि कंकुल कि वो जो है वो महामाया थी, कि जो वहाँ पे कंस के सामने प्रकट हो गई। थोड़ा सा भी लेके जस्ट अभी खत्म करने की टाइम हो गई। तो फिर भगवान के अवतार का समय जब निकट आ गया, तो पृथ्वी देवी कैसे प्रसन्न हो गई? ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे किसी प्रियतमा पत्नी जिसका पति बहुत समय के बाद घर आ रहा हो, तो कैसे वो पत्नी जो है बहुत प्रसन्न हो जाएगी, ऐसे पृथ्वी देवी भी प्रसन्न हो गई। और उसके बाद फिर वो सब चीजें लिखे हैं कि भगवान के प्राकट्य के समय कैसे जो है कि जल वगैरह शुद्ध हो गया, तो वो कैसे हो गया, जैसे भक्तों का मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, वैसे जल निर्मल हो गया। और वायु शुद्ध हो गया, कि भक्तों के हृदय की निर्मलता से आकाश शुद्ध हो गया, जैसे आकाश कैसे फ्री है, जैसे डिवोटीज का हार्ट फ्री है। देवद्रोही जो दैत्य हैं, उनके आयु के केस पकना, मतलब उनके बाल पकने, ऐसे उनके बाल सफेद होने लगे, यानी कि उनकी मृत्यु निकट आ गई उस समय के लिए। हाँ, अभी तो कम उम्र में ही बाल वगैरह सफेद हो जाते हैं, उस समय नहीं होते थे। तो इस ढंग से देवताओं की आशा बढ़ गई। तो ये सब चीज वहाँ पे बोल रहे हैं। और इस ढंग से भगवान के प्राकट्य के समय जो प्राकृतिक सौंदर्य हो गया, उस सारे सौंदर्य का वर्णन करना है। तो थोड़ा सा आज कम कवर हो पाया, तो फिर नेक्स्ट क्लास उसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो थोड़ा सा और रह गया कृष्ण, श्री कृष्ण जन्म का, और उसके बाद फिर नंदोत्सव वगैरह हम शुरू होंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे क्लास को विराम देता हूँ, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं थोड़ा आप लोगों से कंफर्म भी करना चाह रहा था, हालांकि आज तो आप लोग दो ही डिवोटी ज्वाइन की, कि मतलब ये ठीक चल रहा है ना, कि मतलब शैल वी कंटिन्यू, हम उसको कंटिन्यू करें ना, और ठीक लग रहा है ना, या अगर कुछ और चाहिए तो वी कैन चेंज इट ऑल्सो, या नहीं चाहिए तो वी कैन स्टॉप इट ऑल्सो। क्योंकि देखिए हर किसी का एफर्ट तो जाता है, आपका भी जाता है, और मतलब मेरा भी जाता है, हर किसी का समय कीमती है, और अपने को रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे के समय। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एक कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है ना, या इसमें कुछ सजेशन है, सुधार है, या हम बंद कर दें तो वो भी चलेगा, मतलब जैसे डिवोटीज एज पर देयर लाइकिंग। बंद, प्रभु जी बंद तो करने का कोई प्रश्न नहीं है। और बहुत ही अच्छा चल रहा है प्रभु जी। और अब बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाते हैं तो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हाँ, वो उसके मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल ही नहीं रहा हूँ, बट जो भी ऑडियंस आ रही है ना, उससे मैं एक बार कंफर्म करना चाहता था। क्योंकि कभी क्या थोड़ा एक डाउट ऐसा अपने मन में ही आ जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो कि डिवोटी जस्ट क्योंकि एक होता है ना लिहाज, क्योंकि प्रभु जी बोल रहे हैं तो हमको जाना है तो हम आ जाते हैं। बट दे आर, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट डजंट मेक सेंस वो बात है। तो प्रभु जी ये सब बिल्कुल ऐसा आप मतलब हम लोग को एक्सपोजर दे रहे हैं इन सब ग्रंथों से, जो कि शायद ऐसे ना मिल पाए कभी। तो ये सब बहुत रेयर चीज है प्रभु जी। तो
क्या बोलूं, मतलब इससे ज्यादा अभी क्या मिल सकता है। ठीक है, देन आई एम लाइक ओके, लाइक यू आर लाइकिंग, सोनिया माता जी भी लिखी हैं, इट इज गोइंग परफेक्ट प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू, काइंडली कंटिन्यू, फॉर मी एवरीथिंग इज न्यू। ठीक है, तो मतलब ठीक है, डिवोटीज आर लाइकिंग, इफ दे वांट देन डेफिनेटली आई आल्सो वांटेड टू कंटिन्यू, क्योंकि देखिए भगवान का प्योर कथा, एक्चुअली हम अपने को इस लेवल पे ही फाइनली पहुंचना है कि कृष्ण कथा में रमण करना, कि हमारा माइंड जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान के कथा के सुनने में, बोलने में लगना, कि दिस इज द फाइनली वी हैव टू रीच देयर, ऑल द फिलोसफी एवरीथिंग इज टू डायरेक्ट डिवोटीज टू कम टू दिस स्टेज। लेकिन कई बार क्या हो जाता है ना कि प्रिपरेशन में ही पूरा जिंदगी ना व्यतीत हो जाए, कि पूरा फिलोसफी वो डेफिनेटली, जो मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट देन वी हैव टू कम हियर, क्योंकि जब भगवान को सुनेंगे नहीं तो उनसे प्रेम कैसे डेवलप होगा, प्रीति कैसे डेवलप होगा, जो डेवलप करना ही हमारा प्रयोजन है ना। तो वो जो वहां तक भी अपने को पहुंचना है, तो फिर ठीक है, लाइक इवन इफ फ्यू डिवोटीज आर आल्सो लाइकिंग, it is my good means good fortune to continue this, to speak this, तो यही बात है। मुझे गुड फॉर्चून प्रभु जी हमारा है प्रभु जी। और क्योंकि इतना अच्छे से, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शंस आपने दिया, जैसे ब्रीफली ही दिया राधा रानी का, चंद्रावली का, ये सब मतलब रेयर है प्रभु जी, कहाँ मिलेगा मतलब हम लोग को ऐसा एक्चुअली डिटेल। आनंद विधान जब्बू में जो शायद नेक्स्ट क्लास में कभी आएगा, तो उसमें एक बड़ा अच्छा लाइन इसी से रिलेटेड है। तो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ दोनों है ना, तो एक बार एक बोलते हैं, दूसरा बार दूसरा बोलते हैं। तो वो मतलब जब नेक्स्ट डे जब उनका पारी चेंज होता है, दूसरा बोलने लगते हैं, तो बोलते हैं कि जितना मैं कल बोलने के लिए इंटरेस्टेड था, आज मैं उतना ही सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि भगवान की कथा ऐसी है कि हालांकि soul enjoys everything, but even all the senses also wanted to enjoy. I wanted to enjoy in seeing Krishna, so tongue wanted to enjoy in speaking Krishna katha, but at the same time ear is interested in he enjoying hearing Krishna katha. तो अगले दिन वो बोलते हैं कि आज मैं सुनने, मतलब मैं अपने कानों को आनंद देना चाहता हूँ, कल अपने मुंह को दे दिया, आज अपने कानों को आनंद देने का, अल्टीमेटली सोल इज एंजॉयिंग। तो ये बात भी है कि बोलना भी और सुनना भी। तो ये सब सेक्शन प्रभु जी थोड़ा, जैसे कि कुछ कुछ सेक्शन जो नहीं कवर कर पा रहे हैं, पता है कि वो डिटेल है, लेकिन कभी ऐसे मौका मिले प्रभु जी तो ये सब सेक्शन जो छूट रहा है, आनंद वृंदावन चंपू का, जो हम एक्चुअली नहीं कर ये पाए, वहाँ का जो सीजन्स होता है, सीजन चेंज होते हैं, फिर एक्चुअली यमुना मैंने जी, आनंद गोवर्धन। विंदन चंपू से वो सेक्शन प्रिपेयर किया था कि उसमें काट काट करके कि कितना बोलना है, तो डिवोटीज आर ओके, कृष्ण लीला के बाद हम वो भी ले सकते हैं, 2-3 क्लास उसमें लगेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है वृंदावन का, थोड़ा यमुना जी का, थोड़ा ये थोड़ा वो, तो मेरे समझ से इम्पोर्टेंट है, बट शुरू में मुझे डर गया, मेरे को लगा कि इतना ज्यादा कहीं ये ना हो जाए कि लोग उब जाएं कि अरे ये क्या चल रहा है। तो जो डिवोटीज अटेंड कर रहे हैं, तो नहीं होगा तो मैं पूछ लूंगा, बट पूछने में बस वही डर रहता है कि सब अफर्मेटिव ही ना आंसर दे दें, मतलब उनको शायद नहीं चाहिए लेकिन वो हाँ बोल देंगे। ऐसा कर सकते हैं कि एक क्लास उस पर ले सकते हैं, एंड देन डिवोटीज कैन डिसाइड कि शैल वी कंप्लीट दैट और इट्स ओके। तो लेकिन कृष्ण कथा को थोड़ा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वृंदावन का वर्णन, गोलोका का वर्णन, वो सब चीज आ जाता है। अगेन 100% तो नहीं कर सकते, बट जितना भी कर सकते हैं, तो कभी या तो कभी एक्स्ट्रा क्लास करके भी कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वो क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि नाम रूप लीला गुण धाम, तो धाम का अभी रुको, चरित्र तभी बनेगा। सही बात। वृंदावन, वृंदावन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे एगो बड़ा अच्छा लाइन है, वहाँ पे बोलते हैं कि आई थिंक सोनिया माता जी वांटेड टू स्पीक समथिंग। नो नो नथिंग प्रभु जी, नथिंग। तो वहाँ पे जैसे वृंदावन का एक बड़ा अच्छा वो बोलते हैं कि वृंदावन का जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि यहाँ मिमुक्षु जन भी आते हैं। विमुक्ति मतलब जो मोक्ष कामी है, जो वन हु वांट लिबरेशन। और देखिए मोक्ष वर्ड को भी हम बहुत बार यूज करते हैं पर्टिकुलरली हमारे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसका मोक्ष का दो मीनिंग है। एक तो स्वरूपेण ही अवस्थित वो करके एक मीनिंग आता है, बट मोक्ष का जो एक जनरल मीनिंग वो भी है कि ये दुनियादारी का जो झंझट है, संसार के झंझट से हमको मुक्ति मिल जाए, उसको मोक्ष मेनली, मतलब इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम से फ्री हो जाना को मोक्ष, वो भी एक मीनिंग है मोक्ष का। तो जो लोग मोक्ष कामी हैं, मुमुक्षी हैं, मतलब उनको भगवान का भक्त बन के वहां पे भगवान के धाम में जाने का उनका नहीं है मेन फोकस। उनका मेन फोकस क्या है कि भाई मुझे फिर जन्म नहीं लेना है, दिस शुड एंड हियर, मुझे नेक्स्ट टाइम आई शुड नॉट कम एंड सफर दिस। एक्चुअली वो मोक्ष का प्रवृत्ति है। भक्त का प्रवृत्ति है कि मुझे भगवत धाम जाना है, क्यों? क्योंकि मुझे सेवा करनी, मुझे भगवान का कोई सेवा मिले, मैं भगवान का संग प्राप्त करूं। संग है लेकिन अल्टीमेटली तो सेवा ही है ना, चाहे किसी भी रस में करूं।
ये भक्त का मेंटेलिटी है। मटेरियल वर्ल्ड से जस्ट फ्री हो जाना, क्योंकि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, ये मोक्ष का मेंटेलिटी। तो बोलते हैं कि वृंदावन अगर मुमुक्षु भी आते हैं, मोक्षकामी भी आते हैं, तो वृंदावन जो है उसको प्रेम ही प्रदान करता है, इसको भक्ति और प्रेम ही प्रदान करता है, सिर्फ मोक्ष प्रदान करता है। तो इस टाइप का, जैसे ये एक लाइन है वृंदावन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो वृंदावन वृंदावन तो अपना ज्यादा है, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा कि मुमुक्षु को भी, जो कि एक्चुअली लोअर लोअर टारगेट कर रहा है, उसको सिर्फ मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष मिल जाए, लेकिन उसको भी वृंदावन जो है वो क्या प्रदान कर रहा है, प्रेम प्रदान कर रहा है। लेकिन वो लोग जाएगा कैसे प्रभु जी? वो लोग तो मुमुक्षु ब्रह्म फिजिकली ज्योति में फिजिकली जाएगा। नहीं नहीं, फिजिकली आज के वृंदावन में तो बिजनेसमैन भी जाके रहा ठीक है। है, होम वृंदावन की बात कर रहा हूँ। हम्म, आज के वृंदावन में वो बिजनेसमैन भी जाके रह रहा है, और सब्जी बेचने के लिए भी जा रहा है, ठेला चलाने के लिए भी जा रहा है, ऐसे मुमुक्षु भी जा रहा है, मोक्ष में भी जा रहा है। तो मुमुक्षु कभी बोलते हैं कि ये इसको भी जो है वृंदावन खाली मोक्ष दे के नहीं छोड़ देता है, ये उसको भी वृंदावन में प्रेम ही देता है। तो दैट इज ग्लोरी ऑफ वृंदावन। ये भौम वृंदावन की बात हो रही है, जहां हम्म। हम जाना चाहते हैं। ऐसे देर आर सम पॉइंट्स लाइक दिस विच आर क्वाइट इंस्पायरिंग। होगा तो विल कवर, विल प्लान वन सेशन। प्रभु जी एक और चीज जो आपने बताई, ये जो तादात्म्य हो जाता है, जो सायुज्य हो जाता है, उसके बाद ये लोग फिर सेपरेट हो जाते हैं ना, एक बार हाँ सायुज्य हो जैसे, जाता है। हाँ जैसे वो पॉइंट भी मैंने क्लेरिफाई भी पर्टिकुलरली किया, वो पॉइंट जो आपका था ना, तो यस दे कैन बी फ्री ऑल्सो, मतलब दे आर एग्जिस्टिंग एज सेपरेट एंटिटी दे है, जो किसी प्रयोजन के लिए, किसी कार्य के रूप में एक साथ आ गए, जैसे हम दोनों मिलके कुछ करने गए, बट उसके बाद आप अपने रास्ते चले गए, हम अपने रास्ते, तो फिर वो बाद में उनका सेपरेट एंटिटी भी बना हुआ है। तो ऐसे करके भी सायुज्य होता है कि दे कम एंड देन दे अगेन सेपरेट, मतलब एक बॉडी को दोनों एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उस थ्रू काम कर रहे हैं, फिर बाद में सेपरेट भी हो जाएंगे। जैसे यही है, जैसे भीष्म पितामह का या पांडवों का, जैसे मैं बोला, तो हम्म। भगवान कृष्ण के अवतार के समय वो एक बॉडी में आ गए, बट बाद में जो इंद्र जी का अंश था, वो अर्जुन चले गए कहाँ पे, स्वर्ग में। जब कृष्ण भगवान स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ पांडवों को देखते हैं, लेकिन जो कृष्ण के जो सखा स्वर्ग अर्जुन है, वो चले गए द्वारिका में, और वैसे ही भीष्म पितामह, वसु का अंश चला गया स्वर्ग में, और जो भीष्म पितामह जो भगवान के जो भक्त हैं वो कहाँ चले गए, द्वारिका में, क्योंकि उनके जो इष्ट हैं वो कौन है, पार्थ सारथी। भीष्म पितामह के वो भी मतलब वहाँ प्रेयर्स में आता है ना कि वो पार्थ सारथी रूप पे ही वांटेड टू मेडिटेट, हम्म। उनका वो भाव है उनका, तो वो द्वारिका में चले गए। ठीक है। तो दे सेपरेटेड आल्सो, मे बी आई अगेन इन फ्यूचर दे कैन अगेन कम टुगेदर, ठीक है। अगली कृष्ण बर्थ में दे कैन अगेन कम टुगेदर लाइक। और एक और चीज प्रभु जी, ये जो परमानंद पुरी आपने बताया, पुरी दास का नाम, तो एक और परमानंद पुरी थे क्या? मुझे मालूम नहीं प्रोवी, बट यहाँ पे इस बुक में उनका नाम परमानंद पुरी भी लिखा हुआ हाँ, है। क्योंकि एक जब पुरी परिक्रमा करते हैं तो एक परमानंद पुरी का कुआं आता है। अच्छा, वो मुझे मालूम नहीं, वो मुझे मालूम नहीं कि वही थे या कोई और थे। कई बार तो वो भक्तों के नाम पे भी दूसरे भक्त का भी नाम रहता भक्त है। का नाम होता है। हाँ, तो दैट आई एम नॉट श्योर, बट इनके बारे में ये नाम लिखा हुआ था, परमानंद पुरी और पुरी दास, और फिर हाँ, बाद में कभी-कभी। तो एक और जो परमानंद पुरी, आई थिंक वो परमानंद पुरी नाम से ही फेमस है, जैसे कवि कर्णपुर नाम से ये फेमस है। हाँ, तो वो शायद, पता नहीं प्रभु जी, मैं भी बाद एक में बार देख लूंगा। वो फिर अलग ही होंगे, क्योंकि बाद में इनको तो कवि कर्णपुर के कर्ण, नाम से ही राइट। ज्यादा फेमस है। पुरी दास और परमानंद पुरी वो चीज नहीं रहा। Yes. ठीक है प्रजी, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर कमिंग, एंड वी आर मीन्स वी हैव दिस सेशन, क्योंकि आज तो आप और माता जी, सोनिया माता जी दो ही लोग आए, सो दैट वी कैन थैंक यू वेरी मच फॉर कंटिन्यूइंग दिस प्रभु जी, बिकॉज अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन सुनते हैं बाद में सब लोग। हाँ अब ये बात तो है, वो, क्योंकि लास्ट क्लास का ना वो काफी व्यूअरशिप भी है, हाँ लेकिन वो व्यूअरशिप पे तो वी कैनॉट गो ऑल्सो, क्योंकि कई बार वो व्यूअरशिप जो रहता है वो लोग कुछ मिनट सुन के भी छोड़ सकते हैं ना, तो हाँ, वी डोंट नो, और उसका एनालिसिस वगैरह दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो उतना पे तो मैं ही नहीं जा रहा हूँ। बट ये है कि जब इतना व्यूज आया तो उसमें कुछ लोग आया कि वो सुने भी होंगे। उसमें से डिवोटीज लोगों का भी ग्रुप होगा प्रभु जी, मतलब जो कि सुनता होगा रेगुलरली। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ डिवोटीज भी होंगे जो सुन रहे होंगे, जैसे जैसे आपकी रिकॉर्डिंग अभी रहते हैं यूट्यूब में, तो वी कैन गो बैक एंड वी कैन रिवाइज। आपने जो 2-3 साल पहले वाला भी दिया था वो भी रिवाइज कर सकते हैं। तो हाँ, इससे ये मैं अपलोड अच्छा करा रहता है डाउनलोड प्रभु जी। कर देता हूँ कि कोई
जैसे आज वसुदेव प्रणपुर नहीं आए, उन्होंने मैसेज दिया था इज बिजी समवेयर एल्स, हाँ। तो जैसे ये जो लोग रेगुलर कर रहे हैं उनका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए, ठीक है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कभी कोई और भी सुन के अगर बेनिफिट किसी को लगता है। हम ही लोग बार बार सुन के कभी ये हाँ होता है प्रभु जी, तो वैसे बहुत अच्छा है प्रभु जी। हाँ, बस यही है। और अपने में भी ये है कि लाइक आई एम ऑल्सो नॉट ए पंडित विद्वान, बट ठीक है जहाँ तक यही है, अपने को प्रभुपाद ने तो यही इनकरेज किया है कि भाई जहाँ तक वट एवर यू नो यू जस्ट शेयर। चैतन्य महाप्रभु का यही था, जा रहे देखे तारे का कृष्णोपदेश, तो जहाँ तक हम जानते हैं वी कैन शेयर सो दैट किसी और का भी बेनिफिट होता है और अपने। मुझे ये पर्सपेक्टिव जो आप देते हैं, मतलब हम लोग भी जैसे हेजी हेजी टाइप का रहता है बहुत सारा चीज, अभी आप उसको क्लियर कर देते हैं, मतलब जहां तक आप कर पाते हैं, मतलब मोस्टली हो ही जाता है क्लियर। जहाँ तक मुझे मालूम है मैंने हाँ, सुना है। तो वो जो पर्सपेक्टिव होता है प्रभु जी, वो कहाँ मिल पाएगा? ऐसे फॉर्मल लेक्चर्स में तो नहीं मिल पाता है, ऐसे जो रेडिली अवेलेबल तो लेक्चर्स। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा एक मिनट।